बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने बिट्रिक्स के लेसन 37 के अंदर मैं आपको हाउ टू ट्रांसफ़र लीड्स टू अनदर पर्सन एंड फील्ड्स मैंडेटरी इन बिट्रिक्स 24, यानी कि कैसे आप बल्क में लीड्स किसी और पर्सन को असाइन कर सकते हैं और आप कोई भी फील्ड आप चाहते हैं कि जब तक वो उसमें डाटा फिल ना करे तो वो लीड को सेव ही ना करे, यानी कि वो लाजमी हो जाए उसके लिए। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने बिट्रिक्स सर्वर पे आ गया हूँ। अब लेट्स सपोज यहाँ से रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, बिलाल और कामरान आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं सर्च में आता हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बिलाल को और यहाँ से इसको सर्च करता हूँ। ये 3 लीड्स हैं जो बिलाल को असाइन हुई हैं। इस तरह आपकी मल्टीपल अगर किसी पर्सन के पास लीड्स हैं तो वो जितनी भी उसको असाइन होंगी वो सारी अपीयर हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज किसी के पास 10 हैं, 20 हैं या इससे ज़्यादा लीड्स हैं, तो आपने बल्क में चेंज करनी है। किसी वजह से आपका जो एम्प्लॉई है वो बीमार हो गया या छोड़ के चला गया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो अब आपने वो लीड्स, वो टास्क जो हैं वो किसी और को असाइन करने हैं। तो क्या करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सबको और यहाँ नीचे सेलेक्ट एक्शन पे आ जाना है और यहाँ से असाइन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इसके साथ एक ऑप्शन है छोटी फॉर ऑल, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आके आपने क्लिक करना है और यहाँ मैं लेट्स सपोज उमर फ़ारूक को ये सारी असाइन करना चाह रहा हूँ। सारी की सारी लीड्स सेलेक्ट करके मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अभी ये सिंगल पेज नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ से सारी ख़त्म हो गई। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अब सिंपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से उमर फ़ारूक को सिलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा तो वो सारी लीड्स जो बिलाल के नाम की थी वो सारी उमर को असाइन हो गई। अभी तो मेरे पास 3 थी, अगर आपके पास मल्टीपल आ रही हैं एक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेज जो होगा उस पेज पे आपकी कितनी लीड्स आ रही हैं। तो आपको मल्टी पेज सेलेक्ट करके सब पे ऊपर फॉर ऑल करना पड़ेगा। ये तो था कि आपने बल्क में कैसे लीड्स ट्रांसफ़र करनी है किसी और पर्सन को। अब अगर आपने कोई ऑप्शन लीड्स के अंदर मैंडेटरी करनी है ताकि जब तक वो लीड के अंदर वो डाटा फिल ना करे लीड सेव ही ना हो। लीड मैंने ओपन की, मैं एडिट पे आ जाता हूँ और लेट्स सपोज ये कंपनी नेम है। मैं चाहता हूँ कि जब तक वो कंपनी नेम की फील्ड को फिल नहीं करता तो ये इसकी लीड सेव ही ना हो। मैं यहाँ से आता हूँ, कॉन्फ़िगर पे आता हूँ और यहाँ रिक्वायर्ड फॉर स्टेटस सेलेक्ट करके ये सारी ऑप्शंस हैं। आपने अगर किसी स्पेसिफिक स्टेज पे रखना है तो आप सिर्फ उसको चेक रखें। अभी डेमो के लिए मैं आपको सारे ही चेक रहने देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और इस लीड को यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये मुझे यहीं नहीं करने दे रहा ABC। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक नई लीड क्रिएट करता हूँ और यहाँ सिंपल टेस्टिंग लीड कर लेता हूँ और यहाँ कॉन्टैक्ट दे देता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कंपनी नेम में कोई चीज़ फिल नहीं कर रहा और यहाँ से मैं इसको लीड को सेव करता हूँ तो ये इसने एरर दे दिया, प्लीज़ एंटर अ वैल्यू। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये लीड सेव हो गई। इस तरह लीड के अंदर अगर आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को किसी स्पेसिफिक स्टेज के लिए या ऑल स्टेज के लिए मैंडेटरी करना चाहते हैं तो आप उसको मैंडेटरी कर सकते हैं ताकि यूज़र जब तक वो उस आप फील्ड को फिल नहीं करेगा उसकी लीड सेव नहीं होगी। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप बल्क में रिस्पॉन्सिबल पर्सन को चेंज कर सकते हैं और कैसे लीड के अंदर स्पेसिफिक फील्ड्स को अगर आप मैंडेटरी करना चाहते हैं तो कैसे आप उसको मैंडेटरी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।